दादी, दादी, दादी। रूही ने उछलते हुए कहा, कूद गई और अपनी प्यारी दादी के पास कूद गई, जो विभिन्न आकृतियों और आकारों के जार को इकट्ठा कर रही थी। दादी मुस्कुरा दी। गर्मी का मौसम था। रूही और उसके माता पिता गर्मियों के लिए बेंगलुरु आए थे। अब यहाँ एक प्रश्न आया। आप क्या कर रहे हो? अचार बेटा बना रही हूँ। गर्मी का मौसम है और आम हर जगह है। आम का अचार, मैंगो पिकल। आप इसे सुपरमार्केट से क्यों नहीं खरीदते? रूही ने पूछा। अब दादी ध्यान से आम काटने चली गई थी। कोई भी अचार घर के जैसा स्वाद नहीं दे सकता। उसने चंचलता से उसकी नाक को थपथपाते हुए कहा। क्यों? प्रेजेंट में यह रूही का पसंदीदा शब्द है। क्योंकि यह प्यार से बना है। दादी ने जवाब दिया। और मसाले, तेल, मिर्च, ये बीज, नमक और लहसुन। रूही ने सभी सामग्री को देखा। अचानक उसे ब्रेनवेव हुई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दादी ने लक्षणों को पहचाना। इसका मतलब था कि एक सवाल आ रहा था। एक बड़ा सवाल। उसने खुद को स्टील किया। दादी के सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होने के बारे में कल का सवाल अभी भी अनुत्तरित था। वह इसका पुनर्कथन नहीं चाहती थी। हम अचार क्यों बनाते हैं? रूही को पॉप अप किया। दादी रिलैक्स्ड। यह उन्हें पता था। उसने समझाया। अचार लंबे समय तक भोजन को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। लेकिन रूही को डाउट था। भोजन प्रिजर्व करना, फ्रिज का उपयोग क्यों नहीं करते? दादी मन ही मन हंस पड़ी। बहुत समय पहले, जब फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था और लोग हमेशा चारा या शिकार नहीं कर सकते थे, भोजन को कुछ महीनों तक स्टोर करना पड़ता था। अचार बनाना भोजन को स्टोर करने का एक तरीका था। आजकल, भोजन को अलमारियों के लिए स्टोर करने के लिए प्रिजर्व किया जाता है। मेरी शिक्षिका आयशा मिस कहती हैं कि प्रोसेस्ड फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रूही ने समझदारी से कहा। यह सही है, लेकिन वह प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कारखानों से पहले, भोजन को पारंपरिक रूप से प्रोसेस्ड किया जाता था। मेरा मतलब है अचार, सूखी वेजिटेबल्स और सूखे मांस। दादी ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह रसोई में मसाले को भूनने चली गई। रूही ने पीछे पीछे हरे आम का एक टुकड़ा काट लिया और मुंह बना लिया। यह खट्टा था। स्वाद के बारे में क्या? ओह, प्रोसेसिंग साथ स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होता है। क्या तुम्हें अपना पनीर सैंडविच पसंद नहीं है? दादी ने पूछा। रूही ने हाँ में सिर हिलाया। चीज भी प्रोसेस किया जाता है, तुम जानती हो। मुझे वो राई दे दो। रूही ने उन्हें आगे बढ़ाया। हर संस्कृति का भोजन को प्रिजर्व करने का अपना तरीका होता है। जाम को भी प्रोसेस किया जाता है, चीनी के साथ, जाम भी। रूही हैरान हो गई। दादी ने जारी रखा। हाँ, पारंपरिक रूप से भोजन को प्रोसेस करने के कई तरीके हैं। फर्मेंटेड, मुझे कुचला हुआ लहसुन दें। फर्मेंटेड गोभी कुछ देशों में एक विनम्रता है। जर्मनी से सॉरक्राउट और कोरिया से KIMCHI की तरह धूप में सुखाना होता है। हम इस तरह पापड़ बनाते हैं। क्यों किशमिश? किशमिश धूप में सुखाए गए अंगूरों के अलावा और कुछ नहीं है। किशमिश एक प्रोसेस्ड फूड है। बहुत खूब। कुचले हुए लहसुन को पास करते हुए रूही ने कहा। दादी जारी रखो। फिर इलाज है। मुझे वह बड़ा कटोरा दे दो। मांस को प्रिजर्व करने के लिए सूखे नमक डाला जाता है। मूल अमेरिकी भैंस और बाइसन मांस के स्ट्रिप्स का इलाज करते हैं। नमक और पानी से ब्रिनिंग थोड़े समय के लिए ठीक हो जाती है। यदि यह लंबा समय है, तो यह अचार है। क्या तुम जानते हैं कि पिकल्ड क्यूकम्बर्स पॉपुलर राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हैं, और पिकल्ड ओनियंस मेक्सिको में लोकप्रिय हैं? चीनी अचार अंडे और चावल भी। बेशक, प्रिजर्व्ड भोजन ताज़ा भोजन जितना स्वस्थ नहीं है, लेकिन इसका कुछ न्यूट्रिएंट्स है। अचार बनाने से बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विटामिन बी का परिचय मिलता है। हाल के रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि फर्मेंटेड फूड्स पदार्थ पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
दादी सांस लेने के लिए रुकी और बैठ गईं। कौन जानता था कि साधारण अचार में इतना कुछ होता है। रूही को आश्चर्य हुआ। अब बस बात करो, क्या तुम मुझे जार को भरने में मेरी मदद करोगी? दादी ने पूछा। रूही मुस्कुराई और उनके पास पहुंच गई।